और 10th क्लास का जो नया अप टू डेट आपको दिखाने जा रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड ने कहा था नया अप टू डेट निकाला हुआ है। आपको जो बच्चा 10th क्लास के हैं, जो 12th क्लास के हैं, तो उसको कैसे ओमार सीट भरना है उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए तो तुम्हारे पास तुम्हारा एडमिट कार्ड होगा। आपको अपने एडमिट कार्ड से सारी डिटेल्स को चेक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करोगे, क्या ऑप्शंस फिल करने हैं, एंड इवन मतलब सबसे अच्छी चीज तो ये है कि एक पूरी कॉपी दे दी है सीबीएसई ने हमारे को ओएमआर शीट का एग्जाम्पल पूरा फिल करके। तो चलो वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। आई एम शोइंग यू द वे जिस तरीके से आप भी उस करिकुलर को डाउनलोड कर सकते हो, सो दैट गाइस हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ओएमआर की अपने। तो आपको जाना है सीबीएसई की वेबसाइट पे, एंड देन ये मेन वेबसाइट वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस टैब को क्लिक करोगे तो 1 मिनट लगता है इसको लोड होने में, तो अभी ये रीलोड हो जाएगा। ये रहा हमारा सीबीएसई मेन वेबसाइट। अब यहाँ पे देखो लेटेस्ट @CBSE में सीबीएसई का करिकुलर डीमिस्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज्ड इन टर्म 1 एग्जामिनेशन 6 नवंबर 2021 न्यू लिखा है। अभी थोड़ी देर पहले ये करिकुलर आया एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस। तो चलो ये डाउनलोड हो गया है अब यहाँ पे, एंड तुम लोग भी अपने फोन में डाउनलोड कर लो। और अब दिखाते हैं कि क्या है, कैसे हमारी ओएमआर होने वाली है। तो ये रहा हमारा करिकुलर टर्म 1 डीमिस्टिफाइंग ओएमआर, किस तरीके की आपकी ओएमआर शीट आने वाली है। तो जैसे कि सबसे पहले ये लिखा है, यू आर अवेयर दैट सीबीएसई विल बी यूजिंग ओएमआर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर असेसमेंट ऑफ बोथ क्लास 10 एंड 12 टर्म 1 एग्जामिनेशन फॉर बोर्ड्स। तो बोर्ड्स के लिए फर्स्ट टाइम आपकी ये जो ओएमआर शीट है वो यूज हो रही है टर्म 1 के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखना है, यहाँ आ जाओ 1 to लेके 6 तक, ये 7th, इनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या गिवन है, अ सैंपल कॉपी ऑफ ओएमआर इज इनक्लोज विद दिस लेटर। ये सबसे अच्छी चीज है दैट ये जो लेटर है इसके साथ में एक सैंपल कॉपी दे दी ओएमआर की, वो भी तुम्हें दिखा देती हूँ। ये देखो ये रही, ये सैंपल कॉपी है। पूरा अभी आपको समझाती हूँ किस तरीके से ओएमआर आप फिल करने वाले हो, ठीक है। और बेसिकली एक तो बहुत ही गुड न्यूज है हमारे लिए, ये सेकंड वाले पॉइंट में ही गिवन है वो, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द ओएमआर। समझ रहे हो, जो तुम्हारी डिटेल्स हैं, योर रोल नंबर, एवरीथिंग विल बी प्री फिल्ड। एक चीज है जो आपको खुद से फिल करनी होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट को रीड करो, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द ओएमआर। सो लेट मी शो यू। जैसे कि देखो ये ओएमआर शीट है, अब बार बार हमें नीचे जाना पड़ेगा देखने के लिए, और फिर ऊपर जाएंगे पॉइंट रीड करने के लिए। तो जैसे ही ओएमआर शीट है, इसमें ये रोल नंबर और रोल नंबर इन डिजिट्स, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब जो आएगा गाइस वो प्री फिल्ड आएगा, ओके। एंड आपको इन डिटेल्स को चेक करना होगा। ये है सेकंड पॉइंट। अब पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, पॉइंट वाइज समझा रही हूँ आपको। चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है, कैंडिडेट हैज टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। यानी कि आपको खुद से क्या फिल करना है, आपको क्वेश्चन पेपर का कोड जो है वो खुद से फिल करना है। क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर, सिंपल। अब देखो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना सब बच्चों को, तो उसपे जो क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो आपको खुद अपने हैंड से फिल करना होगा अपनी ओएमआर में। कौन सी जगह पे करोगे ये भी देख लेते हैं। अपर राइट कॉर्नर लिखा है, तो लेट अस सी हियर, ये देखो ये रहा अपर राइट कॉर्नर। सपोज करो ये तुम्हारा जो भी एग्जाम है उसकी ओएमआर शीट है, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस पर जो कोड लिखा होगा ये तुम अपने पेन से फिल करोगे यहाँ पे। ये सब ऑलरेडी फिल हुआ हुआ है। जैसे पहले जो था बच्चे खुद फिल करते थे रोल नंबर, वो नहीं, सब कुछ प्री फिल्ड होगा। अच्छी बात है आप लोगों के लिए गाइस, थोड़ा इसको अच्छे से हमें चेक ही करना होगा, और हमारे जो ये है हमें अच्छा टाइम मिल जाएगा इसको रिवाइज करना है हमें। और ये क्वेश्चन पेपर कोड आपको खुद से फिल करना होगा, बाकी सब प्री फिल्ड आएगा। लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट। 3 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे आपको। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कैंडिडेट हैज टू राइट इन हिज और हर ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब एक जगह पे आपको लिखना है, अभी दिखाती हूँ कहाँ पे। आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट एंड साइन इन द रनिंग हैंड ऑन ओएमआर। तो देखो ये क्या है फोर्थ पॉइंट, लेट मी शो यू। तो ये देखो तुम्हारी सारी डिटेल्स प्री फिल्ड आएंगी। तुम्हारे पास तुम्हारा एडमिट कार्ड होगा, आपको अपने एडमिट कार्ड से सारी डिटेल्स को चेक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रखा है, हमें एक हाइपोथेटिकल नेम दे रखा है राजेश कुमार। तो जो बच्चे राजेश हैं वो बड़े खुश होंगे। अभी फादर्स नेम दे रखा है शिव कुमार पांडे, एंड स्कूल कोड दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, डेट भी दे रखी है। तो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है। अब आपके एग्जाम में आपका जो नाम है, आपका जो पेरेंट के नेम है, सब कुछ फिल्ड होगा। आप एडमिट कार्ड में से इसको चेक करना, बहुत अच्छे से इसे चेक करना है, फिल नहीं करना, चेक करना है अच्छे से। और एंड में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है, ये देखो ये मूव करोगे यहाँ, ये आपको प्लीज राइट अबाउट स्टेटमेंट फ्रॉम योर हैंड, आपको खुद अपनी हैंड से यहाँ पे लिखना है। आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। कौन से पर्टिकुलर, ये जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो प्री फिल्ड आई है ना, तो रोल नंबर हो गया और पेरेंट के नेम हो गए
और ये सेंटर नंबर एवरीथिंग जो कुछ भी आया है ये सही है, मैं चेक कर चुका हूँ। तुम्हें ये चीज मेंशन करनी है एंड रनिंग हैंड में अपने साइन करने, यानी कि जो तुम्हारे साइन वो करने होंगे। तो समझ गए क्या चीज हो गई गाइस? देखो ये आपको बस चेक करना है बहुत ध्यान से, वरना आप देखो रोल नंबर फिल करने में जो हमें टाइम लगता था, बार बार चेक करना होता था, वो अब आपकी देख लो। अब मैं कह सकती हूँ कि इट विल बी गुड फॉर यू गाइस, बिकॉज रोल नंबर फिल करने में आई रिमेंबर बहुत टाइम लगता था, बार बार बच्चों को चेक करना होता है, तो वो सब प्री फिल्ड आएगा। तुम्हें बस अच्छे से चेक करना है और क्वेश्चन पेपर का कोड फिल करना है। एंड में जाओगे वहां पे अपनी राइटिंग से लिखोगे यहाँ पे आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, और अपने साइन को करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो कौन सा पेन यूज करना है, इसको लेकर है शायद हमारा नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट। ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज फॉर फिलिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज। ओके तो जो भी इंफॉर्मेशन भरनी है, चाहे वो आई कंफर्म दैट वाली स्टेटमेंट लिखनी हो, या क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना हो, या अपने रिस्पॉन्स यानी कि अपने आंसर्स लिखने हो, या आप ब्लैक बॉल पेन यूज करोगे या ब्लू बॉल पेन, कुछ और यूज नहीं कर सकते हो, या तो ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन, नथिंग एल्स, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सॉरी Statement number 6. Use of pencil is strictly prohibited. It is found that the candidate has used the pencil for filling OMR. This will be considered as a use of unfair means and action will be taken against the candidate as per unfair means rule. तो देखो कभी कभी ऐसा होता था बच्चे पेंसिल से OMR भर देते हैं, या अपने कन्वीनियंस के लिए पहले OMR पे पेंसिल चला देते हैं और बाद में कुछ नहीं करना है, पेंसिल लेके ही नहीं जानी है तुमने एग्जाम सेंटर में, बस अपने बॉल पेन लेकर जाओगे। पेंसिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रोहिबिटेड है। अगर करोगे तो अनफेयर मीन्स होगा वो, ठीक है। तो भाई ठीक है हम मान जाएंगे, पेंसिल नहीं लेके जानी, हमें पता ही नहीं, हम बड़े बच्चे, हमें पेंसिल का कोई काम नहीं है। बॉल पेन लेके जाने आपको, ब्लैक ब्लू तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इधर यू हैव टू फिल विद द ब्लैक बॉल पेन और ब्लू बॉल पेन, सिंपल क्रिस्टल क्लियर। तो 6 स्टेटमेंट समझ में आ गई। यहाँ तक अभी हमारी डिटेल्स पे बात चल रही थी कि रोल नंबर फिल करा हुआ आएगा और हमें चेक करके साइन करने हैं, क्वेश्चन पेपर का कोड बनना है। अब बात आती है वो जो ABCD ऑप्शन वाली जगह, रिस्पॉन्सेज जहां में फिल करने हैं। 7th वाला क्या है? फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द OMR, ठीक है। अब जो ये 7th वाला पॉइंट है ये बहुत डिटेल में समझाती हूँ आपको। तो फर्स्ट पढ़ते हैं 7th का फर्स्ट वन। देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन OMR इरिस्पेक्टिव ऑफ टोटल क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो आप कोई सी भी OMR देखोगे, हर एक में 60 क्वेश्चंस फिल करने की जगह दी होगी। जैसे इस वाले में ही देख लेते हैं कितनी गिवन है, आपको दिखाई दे जाएगा। ऐसी OMR शीट आपकी आएगी, ये देखो कितने आपको जगह गिवन है रिस्पॉन्स, 60 आप लोगों को रिस्पॉन्स फिल करने की जगह दे रखी होगी। तो हमने इतना पॉइंट तो समझ लिया। लेट्स यूज मैक्सिमम सर्कल्स एज पर टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज, दिस शुड ओनली बी इन सीरियल्स। इसका मतलब ये है कि आपको 60 की जगह दे रखी होगी, बट आपके क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चंस गिवन हैं आपको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इन द सीरियल ऑर्डर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी evaluated. Meaning, if there are by 45 questions in some question paper and the candidate is changing question number 46 in OMR and writing this question as 45, then the given answer will not be evaluated. तो guys इसका मतलब ये है कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चन गिवन है तो आपको 45 क्वेश्चन ही आंसर करने हैं। आप उससे आगे वाले में अगर 46 वाले में अपना आंसर फिल कर दोगे तो वो इवेल्युएट नहीं होगा। तो जितने क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन है उतनों को आपको सीरियल वाइज सीरियल नंबर में आंसर करना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड टू आर एक्स्ट्रा ब्लैंक है, मैजिक बॉक्स जिसको मैंने बोला था, जिसके लिए हम सबने प्रे करा था ऐड हो जाए। तो मैजिक बॉक्स तो ऐड हो गया है, अब समझ लेते हैं उस मैजिक बॉक्स का यूज कैसे करना है, यानी कि जो एक एक्स्ट्रा स्क्वायर हमें मिल रहा है उसको यूज कैसे करना है। लेट्स सी, ये थर्ड वन से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स 4 circles that is A, B, C and D are given in front of each question in a row. तो हर एक क्वेश्चन के लिए जैसे यहाँ दिखा देती हूँ आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रो में आपको A, B, C, D ऑप्शंस गिवन है, समझ गए इस चीज को, और पास करके दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कितने ऑप्शंस गिवन है, A, B, C, D इन अ रो। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया ना, फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स दैट इज ABCD आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो। कैंडिडेट्स वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद अ पेन। तो एक बार इन्होंने आपको ये बोला कि जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ ना अपने आंसर को लेकर, जैसे तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ा है नहीं और कॉन्फिडेंट, हाँ इसका तो यही ऑप्शन है, तो उसको डार्कन कर देना, ये इन्होंने कहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। After 4 circles are over, a box is given in the same row.
Candidates have to write correct option in this box A or B or C or D as the answer is. तो गाइज ये देखो, अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अकॉर्डिंग टू अस क्या है, बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, बी है। तो आप क्या करोगे, बी वाले सर्कल को ऐसे यूं अच्छे तरीके से फिल कर दोगे। ऐसे ही तो करते हैं हमारे में, गोला भर देते हैं। गोला आपको भर देना है। जब आप बिल्कुल प्रीटी श्योर हो कि हाँ बी है, बी में आपको गोला भर देना है। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा बॉक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा गया, ये वाला बॉक्स, इसमें आपको क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग बी है आंसर, बिल्कुल लॉक कर दिया आपने, प्रीटी श्योर हो बी है, तो आपको क्या करना है, इसमें आंसर लिख देना है कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। फिफ्थ वाले पे आओ। After the box, again a circle is given ahead of the box wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidate if they do not attempt any question. ठीक है, अब देखो यार ये क्या है, देखो यहाँ पे, अब ये मैं क्वेश्चन नंबर 16 बता रही थी ना, देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन मिल गए, फिर हमारे को हमारा मैजिक बॉक्स मिल गया, यानी कि जो एक्स्ट्रा बॉक्स मिल रहा है वो मिल गया। उसके बाद ये एक सर्कल है और इस पे क्वेश्चन नंबर लिखा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। अब इसको आप कब यूज करोगे, अगर बाई चांस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको नहीं आता, यू डोंट नो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 और तुम कह रहे हो मैं तो छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन को, मुझे 16 नंबर क्वेश्चन करना ही नहीं है, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप 16 वाले क्वेश्चन को जो है इसको फिल करके आओ, कलर करके आओ इसको, कि तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर तुम 16 वाले को आंसर नहीं कर रहे हो, तुम्हें नहीं आता है, तुम आंसर ही नहीं करना चाहते हो इसको, तो आप 16 वाले को कलर करोगे। ये है हमारे, ये जो हमारा हैशटैग के नीचे जो ये सर्कल बने हुए और इनमें क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ये यूज है इन वाले सर्कल्स का। इस वाले का कि अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं करना है क्वेश्चन, 16 नहीं आता मैं तो छोड़ के आऊंगा, तो अगर कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आ रहे हो, तो तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तो हैशटैग के नीचे जो ये जो क्वेश्चन आप छोड़े हो उसके सर्कल में आपको जो है कलर करना होगा। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर। तो अब देखो हमने ये समझ लिया ना, पॉइंट नंबर 1 to लेके 5 तक में क्या है, 4 ABCD ऑप्शन गिवन होंगे, ऑप्शन के बाद एक मैजिक बॉक्स यानी कि एक एक्स्ट्रा बॉक्स गिवन होगा, बॉक्स के बाद में हैशटैग के नीचे एक सर्कल गिवन है जिसको तभी यूज करना है जब आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल्स। तो हमें सीबीएसई ने ये कहा है कि सपोज करो आपके हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर आ गया, एंड देन सबसे पहले आप सारे के सारे ना रिस्पॉन्सेज मार्क करो बाय डार्कनिंग द सर्कल। और क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा, अच्छा इसका ए है, सर्कल मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर बी पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, इसका बी है, बी मार्क कर दिया। थर्ड वाले का बी है, बी मार्क कर दिया। फोर्थ वाले का बी है, बी मार्क कर दिया। इस तरीके से आप पहले सारे के सारे गोले भर लेना। क्या गोले भर लेना, आसान भाषा में बता रही हूँ। सीबीएसई कह रहा है, सीबीएसई एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। पहले सारे के सारे गोले भर लेना, तुम्हारे अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में सबके गोले भर देना। इफ फुली सेटिस्फाइड, अब जब तुमने सारे गोले भर दिए, अब तुम्हारा रिवीजन करने का टाइम आ रहा है, क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करोगे। फुली सेटिस्फाइड हो जब आप अपने रिस्पॉन्स से, इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट द रिस्पॉन्स इन अ बॉक्स। जब आप फुली सेटिस्फाई हो जाओगे तब आप अपना आंसर बॉक्स में लिखोगे। पर्पस ऑफ गिविंग अ बॉक्स इज ओनली दैट इफ एनी कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रिस्पॉन्स द सेम टू बी रिटन इन द बॉक्स। ठीक है, पर्पस क्या है बॉक्स लिखने का, कि अगर आप चेंज करना चाहो तो आप बॉक्स में लिख के चेंज कर सकते हो। अगर आप अपने जितने भी क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में उन्हें OMR में फिल कर दो, यानी कि सिर्फ बबल्स फिल करो। अभी वो जो बॉक्स है मैजिक बॉक्स जो है, जिसको मैजिक बॉक्स मैं कह रही हूँ, उसको छोड़ दो, उस पर कुछ मत लिखो। पहले जो है सारे के सारे सर्कल्स आप अपने फिल कर लो। ये लिखा है ना, दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। पहले आप पूरा सर्कल डार्क कर लो। When you are satisfied, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सर्कल मार्क कर दिया, 2 का सर्कल मार्क कर दिया, जब आप फुली सेटिस्फाइड हो जाओ अपने सर्कल से, तो आप जो करेक्ट आंसर है उस बॉक्स में लिख दो। इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट अ रिस्पॉन्स इन अ बॉक्स। ठीक है, फुली सेटिस्फाइड जब हो जाओगे तो जो भी बॉक्स दिखा है उसमें आंसर लिख देना। कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्कल, दिस रिस्पॉन्स हैड टू बी रिटन इन द बॉक्स। कैंडिडेट्स हैव टू रिप्लाई बोथ इन सर्कल एंड इन अ बॉक्स। तो ये चीज समझो आप, जो बॉक्स है उसमें भी आपको अपना आंसर फिल करना है एंड सर्कल को भी कलर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर बी है तो आपको बी के सर्कल को भी फिल करना है, और जो मैजिक बॉक्स गिवन है, जो एक्स्ट्रा बॉक्स गिवन है, उसमें बी लिखना भी है। आगे और करके दिखाऊंगी। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो जो बॉक्स में रिप्लाई लिखा जाएगा वो फाइनल रिप्लाई माना जाएगा, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, if the box is empty and the response marked in the circle, it will be considered the question has not been attempted by the candidate. अगर आप लोग सर्कल तो फिल कर दिया आपने, बट अगर आपने
बॉक्स एम्प्टी छोड़ दिया, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, तुमने बस बी का सर्कल फिल कर दिया, बट जो बॉक्स है, जो मैजिक बॉक्स हमें मिले, अगर उसको खाली छोड़ दिया तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा सोचा जाएगा कि तुमने आंसर अटेम्प्ट नहीं करा। व्हाई? बिकॉज देखो फाइनल आंसर कौन सा होगा, जो आपने उस मैजिक बॉक्स में, यानी कि जो एक्स्ट्रा बॉक्स का कॉलम दिया है उसमें लिखा होगा। तो बहुत जरूरी है कि आप जो एक्स्ट्रा बॉक्स है उसमें सारे आंसर्स लिखो, ठीक है। If the response is given in a box and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate. But अगर by chance ऐसा हुआ कि तुमने बॉक्स में तो आंसर लिख दिया और सर्कल कलर नहीं करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बॉक्स में आंसर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इफ ऑल द 4 circle box and the last circle are left blank, it will be considered the question are not attempted. यानी कि अगर तुम सब कुछ ही खाली छोड़ो, यानी कि ये चारों ऑप्शंस भी, बॉक्स भी और ये जो हैशटैग वाला सर्कल है वो भी, तो ऑब्वियसली अनअटेम्प्टेड माना जाएगा क्वेश्चन। तो विद दिस गाइस, ये हमारे करिकुलर की मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एक बार मैं तुम्हें थोड़ी इजीली और बता देती हूँ। वैसे मैंने सोचा है इसमें मैं डिटेल में शाम को और अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी। अभी रात हो रही है, जैसे ये करिकुलर आया, आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस, तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगी फ्रेंडली, जब हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे पेपर का। एक बार देख लो क्या बताया सीबीएसई ने। पहले तो ये कहा अपना बिल्कुल जो है अपने ऑप्शंस मार्क करना बहुत अच्छे तरीके से बबल को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से ही करके दिखाती हूँ आपको, 2 से करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो सीबीएसई ने कहा है बहुत अच्छे तरीके से बबल्स को फिल करना है, ठीक है। तो जैसे सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का सारे आंसर्स आपको अच्छे से फिल करने हैं। सीबीएसई ने क्या कहा है कि सर्कल्स आप फिल कर लो। अब देखो सर्कल आप फिल कर दोगे, सेकंड का आंसर क्या है, बी है सेकंड, आपने सर्कल फिल कर दिया। और जब आप सेटिस्फाइड हो अपने रिस्पॉन्स से, आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ भाई इसका आंसर बी ही, आपने रिवाइज करते हुए भी देख लिया हाँ इसका आंसर बी है, तो तब आपको क्या करना है, जो करेक्ट आंसर है आपको इस बॉक्स में लिख देना है। क्या करना है, करेक्ट आंसर इस बॉक्स में आपको लिख देना है, ठीक है। अब थर्ड का आंसर क्या है, सी है, तो आपको करेक्ट आंसर इस बॉक्स में लिखना होगा। अगर आप लोगों ने जो है इस बॉक्स में आंसर नहीं लिखा और खाली सर्कल कलर कर दिया है और ये बॉक्स खाली छूट गया, जैसे आपने फिफ्थ वाले का आंसर बी है एंड फोर्थ वाले का आंसर डी है, तो आपने क्या करा, फिफ्थ का आंसर बी तो यहाँ लिख दिया एंड फोर्थ वाले का बॉक्स जो है खाली छोड़ दिया। तो देखो तुम्हें फोर्थ वाले में 0 मिलेगा, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। वाई? क्योंकि तुमने जो है बॉक्स खाली छोड़ दिया। तो बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है, बॉक्स में आंसर जरूर फिल करना है। जो आपका फाइनल रिस्पॉन्स है वो बॉक्स से चेक करा जाए। सीबीएसई ने हमें क्या एडवाइस करा है कि पहले सारे सर्कल्स फिल कर लो अच्छे से, ठीक है। एंड फिर जब हम रिविजन कर रहे हो, जब हम सेटिस्फाइड हो जाए अपने रिस्पॉन्स से, तब हम इस एक्स्ट्रा बॉक्स के कॉलम को यूज करें, क्योंकि फाइनल रिस्पॉन्स इसी का देखा जाएगा, ठीक है। और फाइनल रिस्पॉन्स बॉक्स में से चेक करा जाएगा। अब ये जो एक और चीज थी ना, ये जो हैशटैग के नीचे वाला गोला है, ये किस लिए है कि अगर कोई आंसर तुम छोड़ रही हो, जैसे कि 7th वाला किसी बच्चे को नहीं आता, ठीक है। अब ये जो बच्चा था राजेश है ना, ये ऊपर, ठीक है, राजेश को 7th क्वेश्चन नहीं आता। राजेश कह रहा है कि मैं 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, तो राजेश की ये ड्यूटी है कि वो 7th क्वेश्चन के जो हैशटैग वाला सर्कल है उसमें जो ये है सर्कल कर दे। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू राजेश 7th वाला वो छोड़ रहा है, तो अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो इट इज योर ड्यूटी कि आप इसको जो है सर्कल करके आओ, ठीक है। तो ये हो गई सारी बातें, समझ में आ गई आपको। एक्स्ट्रा बॉक्स मिल गया है, बॉक्स का जो अटेम्प्ट है वो ही माना जाएगा। और ये भी बता दिया अगर किसी बच्चे ने सर्कल कलर कर दिया बट बॉक्स खाली छोड़ दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। बट बाई चांस बॉक्स में लिखा है और सर्कल कलर नहीं करा है तो दैट्स ओके, बॉक्स में आंसर लिखना बहुत जरूरी है, समझ गए। फिर से बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 से ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने बी ये मार्क करा है बट बॉक्स खाली छोड़ दिया, और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपने यहाँ डी लिख दिया है। तो सीबीएसई ये कह रहे हैं दैट ऐसा नहीं करना है कि आप लोग जो है बॉक्स खाली छोड़ दो, ये जो फाइनल रिस्पॉन्स यहाँ पे है इसको कैलकुलेट करा जाएगा। तो अगर आप बॉक्स खाली छोड़ोगे तो यू विल नॉट बी गिवन मार्क्स। यहाँ पे 17 वाले में कलर नहीं करा कोई बात नहीं, बट बॉक्स में आंसर लिखा है तो यू विल बी गिवन मार्क्स। ये सीबीएसई ने समझा है। तो आई होप ये सारी गाइडलाइंस आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। लास्ट की 2 बातें पढ़ते हैं, लेट्स एंड दिस। आई होप अब आपको ये 9, 10, 11 पॉइंट्स जो मैंने इतने डिटेल में समझाया समझ में आ गए होंगे। लास्ट वाला ये था, इफ ऑल द 3, 4 सर्कल्स बॉक्स एंड द लास्ट सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, अगर आप पूरी की पूरी लाइन खाली छोड़ोगे तो नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा, ठीक है। लास्ट थिंग इज स्कूल विल डाउनलोड द OMRs इन एडवांस as per the schedule given by the CBSE guidelines। तो आपके स्कूल ये OMR डाउनलोड करेंगे आप लोगों के लिए। Center superintendent will keep the OMR safely under lock and key after downloading and will be used only on the day of examination after affixing
द स्टैम्प एंड द सेंटर, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे स्कूल्स के लिए है कि किस तरीके से आपकी OMRs जो है उनको प्रिपेयर करा जाएगा, ठीक है। Schools are requested that based on the information provided by the CBSE, practice session may be organized for the students. Prior to practice sessions, teacher must also get acquainted themselves well with the OMR. तो this is important information. तो आपके schools को भी गाइड करा जाएगा कि वो एक प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करे इस OMR का, कि आपको प्रैक्टिस कराएं OMR कैसे फिल करो, समझ गए कि आपकी वो तो फिल हुई आ रही है डिटेल्स, बट जो रिस्पॉन्स है, इस बॉक्स का यूज करने का जो तरीका है, वो सब आपको स्कूल प्रैक्टिस करा, आपके स्कूल भी कराएंगे, मैं भी कराऊंगी आप लोगों को प्रैक्टिस। जैसे मैंने अभी आपको बोला, आई थिंक सो आज शाम को ही मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दूं कि किस तरीके से फिल करना है, और डिटेल में समझा दूंगी मैं आप सबको, ठीक है। तो विद दिस गाइस, आपके स्कूल्स भी आपको सिखाएंगे, तो जिस दिन आपके स्कूल OMR की प्रैक्टिस करा रहे होंगे तो ज़रूर उस क्लास को अटेंड करना और OMR को फिल करना और अच्छे से सीख लेना। मैंने सिखा प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज होगा और हम यहाँ पे भी प्रैक्टिस में आपको करवाती